A two-digit number is such that the product of its digits is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक हमारे पास टू डिजिट नंबर है, मान लेते हैं कि वो टू डिजिट नंबर इस तरीके से है एक्स और वाई के फॉर्म में। इतना क्लियर है, ये टू डिजिट नंबर है। अब उसने कहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है, टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, हाँ तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। व्हेन द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब इस नंबर को अगर हम इसमें से 63 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब डिजिट्स ऐसे हो जाएंगी y और x। इतना क्लियर है, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब क्या है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी थी उसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं। पहली तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से कैसी आएगी, इस टू डिजिट नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 63। इस वाले टू डिजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ y प्लस x। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 18/x। इतना क्लियर है। अब ये 18/x इसमें हम रिप्लेस करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये आ जाएगा 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। सो ये 10x माइनस x कितना आ गया, 9x आ गया। y माइनस 10y कितना आ गया, माइनस का 9y माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। पूरे में से 9 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ जाएगा x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0/9 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर बचेगा क्या, x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी, 18/x। ये पार्ट इसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 18/x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये आ जाएगा x² माइनस का 18, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 7x इज इक्वल टू 0। x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा x² माइनस का 7x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको स्प्लिट करें, स्प्लिट करने का तरीका क्या है कि हमारे पास सम क्या होना चाहिए कि माइनस का 7 होना चाहिए, और ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, 1 और माइनस के 18 के इक्वल। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करके देखें तो ये तो 9 और 2 में फैक्टर किए जा सकते हैं। एक नंबर को हम नेगेटिव ले लेंगे, एक को पॉजिटिव। अब क्योंकि सम हमारा नेगेटिव है तो मतलब लार्जर नंबर नेगेटिव और स्मॉलर पॉजिटिव, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, माइनस का 7, प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस का 18। इतना क्लियर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस कितना आ गया, प्लस का आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा माइनस का 18, और ये कितना आ जाएगा x²। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 9, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पूरे में से हम x माइनस 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये बचेगा x माइनस 9, और ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर ये वाला पार्ट अगर 0 के इक्वल रहेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अगर ये वाला पार्ट 0 के इक्वल रहेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। इतना क्लियर है। अब कोई भी टू डिजिट नंबर होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास टू डिजिट नंबर क्या था, x और y के फॉर्म में, तो क्या डिजिट्स कभी नेगेटिव हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि डिजिट्स नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू सिर्फ 9 रहेगी। अब अगर x की वैल्यू 9 है तो यहाँ पर x तो चलो हमारे पास 9 आ गया, लेकिन इसके साथ साथ y कितना आएगा। अभी देखिए y कितना था, 18/x, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 18/x विच इज़ 18/9। दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। इतना क्लियर है। x 9 आ गया, y 2 आ गया। तो टू डिजिट नंबर क्या था, टू डिजिट नंबर हमारे पास इस तरीके से था, x और y के फॉर्म में। इतना क्लियर है। ये हमने डिजिट्स के फॉर्म में लिख रखा है, ये उसकी वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया। इतना क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 10 इंटू एक्स कितना है 9 प्लस y कितना है 2, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 92। इतना क्लियर है। अब इसको अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए इसमें कंडीशन क्या दे रखी थी कि 92 में जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है x और y के फॉर्म में, उसमें से अगर हम 63 माइनस करेंगे तो डिजिट्स हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। अब देखिए 92 में से अगर आप 63 माइनस करोगे तो कितना आता है, इसमें से अगर आप 63 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 9, यहाँ से 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ से 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, ये आ गया 29। अब आप देखिए डिजिट्स इंटरचेंज हुई कि नहीं हुई, इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो करेक्ट था। इतना क्लियर है।
तो मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर था वो हमारे पास 92 करेक्ट आंसर था। ये पार्ट क्लियर हो गया। सो ये हमारा आंसर है।